ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि क्या है और शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, ये हमारे सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव जो है निराकार है, ब्रह्म है, ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। और शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव जो है शक्ति है, शिव ही सुंदर है। तो महाशिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी को आधी रात में शिव का शादी भी हुआ था पार्वती जी के साथ। और उसी दिन आधी रात में ब्रह्म रूप से रुद्रा रूप में अवतरित हुए थे, निराकार से साकार में अवतरित हुए थे। इसलिए लोग उनका धूमधाम से पूजा करते हैं। आपने देखा होगा उन लोगों को ही पूजा किया जाता है, चाहे इंसान हो चाहे देवता हो। उन लोगों की हम लोग पूजा करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, दूसरे को लिए काम करते हैं, न कि अपने लिए। जैसे शिव है, वो अपने लिए तो कोई न महल बनाए न अटारी बनाए। लेकिन आज का देखिए पॉलिटिक्स, लोग 5 साल में अरबपति बन जाते हैं। ये काम पब्लिक से, एक बार पॉलिटिक्स में आ क्या गए, एमएलए बन क्या गए, सीएम बन क्या गए, उनको अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन बाद में उनको लोग पूजा नहीं करते हैं। पूजा उनको ही किया जाता है जुग जुगांतर तक। राजा दशरथ को आप पूजा करते हो क्या? नहीं करते थे, क्योंकि राजा दशरथ अपने राज्य में ही पूजे गए थे। राजा बलि को लोग याद करते हैं, क्यों करते हैं? दूसरे के लिए दान के नाम पे। कर्ण को सब लोग जानते हैं, अर्जुन को कोई पूजा करता है, कर्ण को पहले लोग याद करते हैं कि महादानी था। तो देखा जाता है कि जिसने दूसरे के लिए अपना शरीर को धारण किया, उसको ही लोग पूजा करते हैं, चाहे शंकर भगवान हो या कृष्ण भगवान हो। मतलब सबके लिए जो कल्याणकारी होता है उसी का पूजा किया जाता है। तो इसके दिन जैसे ही शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ होती है, और कई लोग बारात भी निकालते हैं शिव और शंकर का। उस दिन शादियां भी होती है और बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। आप फाल्गुन मास बोले तो बहुत रोमांटिक सीजन होता है, जिसको बसंत ऋतु भी बोलते हैं। और सभी लोग रोमांटिक मूड में होते हैं। फाल्गुन जो मास होता है, नॉर्थ इंडिया में आपको फगुआ के नाम से बोलते हैं। तो बोलते हैं कि भर फागुन बुढ़वा देवर लगी है, भर फागुन। मतलब लोग इतना रोमांटिक हो जाते हैं, बहुएं भी अपने ससुर पर रंग डाल देती है। तो ये जो क्लाइमेट होता है शिवरात्रि के बाद, फागुन मास का भी शुरुआत हो जाता है। जैसे कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा बोलते हैं। वैसे फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। किससे आप बोल सकते हैं? फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। उसी तरह से अंग्रेजी में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा रख देते। तो हर स्टेट का एक नया साल अलग अलग होता है। जैसे कि आप साउथ में जाते हो तो मई मंथ को लोग नया साल मनाते हैं। और कुछ जैसे आप पंजाब वगैरह में जाते हो तो बैसाखी को नया साल मनाते हैं। जैसे फागुन, जेठ, बैसाख। और भाद्र मास बोले तो बहुत ही खतरनाक होता है। भाद्र मास में ही
लोगों के पास किसानों के पास जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं रहती है, चारों तरफ बारिश होती है, लोगों को खाने पीने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारे देखा गया तो शिवरात्रि आज बहुत अच्छा पर्व है, क्लाइमेट भी अच्छा रहता है और लोग रात को जागरण करते हैं, अपने आप को प्रभु से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी उन्होंने गलतियां किया है उसकी गलतियों का माफ़ी मांगते हैं और सुबह जैसे ही उठते हैं तो उनको हवन करते हैं, जैसे कि आपका जौ हो गया और खीर हो गया, बेलपत्र हो गया, ये सब इकट्ठा करके भगवान शिव का हवन करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। तो आपने देखा कि शिव ही शंकर है और शिव ही सुंदर है। नमस्कार, धन्यवाद।